ये सत्य ईश्वर पारब्रह्म परमात्मा निराकार, ये ऑल प्रिवेडिंग एंटिटी गॉड ऑलमाइटी, यही सच है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, कि यही सत्य है। बाकी सारा संसार इसको स्वप्न के मानिंद माना। दिल भी तू ते दिल बर भी तू, ये दीद तेरी दुख तेरा, नींदर भुख आराम तू ही तू, यारा ते बिन जगत मेरा, नैन फराण हयाती तू यारा ते बिन कुछ नहीं मेरा, आशम साँझ तू सादे गम दी, बोध वसीदा मुल्क बथेरा, बोध वसदा मुल्क बथेरा, तेरे बिच मैं ते मेरे बिच तू है, तेरे बिच मैं ते मेरे बिच तू है, मैं तेरा जिस्म ते तू मेरी रूह है, तेरे बिच मैं तेरे बिच मैं, तेरे बिच मैं ते मेरे बिच तू है, तेरे बिच मैं ते मेरे बिच तू है, मैं तेरा जिस्म ते तू मेरी रूह है, तेरे बिच मैं तेरे बिच तू मेरी जिंदगी दा चैन बन गया है, दिन बन गया है ते रैन बन गया है, तू मेरी जिंदगी दा चैन बन गया है, दिन बन गया है ते रैन बन गया है, मैं तेरी ज़बान ते मैं तेरी ज़बान
माया मैनू याद आवदा चरखे दी मिठी मिठी कूं माया मैनू याद आवदा मेरे दिल विचों टुटदी है मेरे दिल विचों टुटदी है माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूं माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूं। साध संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार। साध संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो मई का महीना सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी को समर्पित तो हर महीना ही होता है, लेकिन जो इनकी यादें जुड़ जाती हैं, हजूर की एक एक बात, एक एक इनकी रहमतें जो हमारे जहन में बसती चली जाती हैं, और हर एक गुरसिख अपनी पुरानी यादों में चला जाता है कि किस तरीके से हर एक गुरसिख के ऊपर सतगुरु ने जो रहमतें की। और आजकल जो हम रोज़ ये गीत भी सुन रहे हैं कि लेके प्यार आए सी सानू प्यार दे गए, साड़ी जिंदगी नू सोना किरदार दे गए। तो जहन में जैसे ये दासी ये वाली लाइन गुनगुना रही थी, तो जहन में जो एक बात आ रही थी कि अगर वाकई में हम ये कह रहे हैं कि सतगुरु आपको ये महीना समर्पित, तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इनकी शिक्षाओं को हमने कितना ग्रहण किया है। और अगर इस लाइन को ही दासी जहन में अपने ही अंदर वो सोच रही थी कि अगर हम प्यार की बात करते हैं तो क्या ये प्यार लेके आए थे, ये प्यार हमें दे कर गए, तो क्या वो प्यार मेरे किरदार में नज़र आ रहा है? क्या वो दृष्टि जो सतगुरु की थी अपने हर एक गुरसिख के लिए, क्या वो दृष्टि मेरी बन पाई है? क्या वो सहजता जो इन्होंने हमें ज़िंदगी में सिखाने की कोशिश की, क्या हम उसको जी पा रहे हैं? क्या वो सहनशीलता जो उन्होंने हमें दी उसको हम अपना पा रहे हैं? ये बहुत ही छोटी छोटी जो बातें जो जहन में आती चली जा रही हैं, तो वाकई में लगता है कि सतगुरु के आगे फिर अरदास ही निकलती है कि सतगुरु आपने कृपा करनी है कि आपकी हर शिक्षाओं को, क्योंकि आपने हर पल हर बात को कहने से पहले अपने कर्म में ढालकर हमें वो जीना सिखाया। तो तभी प्यारी साध संगत जी, आज आप सबके दिलों में जो राज कर रहे हैं, हर एक दिल आपको याद करके रो भी रहा है और आपकी शिक्षाओं को ग्रहण भी कर रहा है। तो आज सुबह ही दासी एक क्लिप देख रही थी जिसमें बहन मोहिनी जी ने बहुत ही अच्छी बात हजूर की बताई कि कुछ बच्चे उनके पास पूछने के लिए आए कि आप हमें बाबा हरदेव सिंह जी के बारे में कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा कि हजूर की जो एक आदत होती थी कि वो हर बात में कोई ना कोई उसको गुरमत के साथ जोड़ देते थे। कहने लगे कि हम जैसे पिक्चर देखने जाते हैं तो हम तो सिर्फ पिक्चर देखकर उसकी स्टोरी, उसके गाने याद कर लेते हैं। तो आगे से उन्होंने बताया कि दासी ने 72 की एक डायरी, हजूर की चिट्ठी जो थी एक ड्रॉर में से निकली, जिसमें हजूर ने पिक्चरों को किस तरीके से गुरमत के साथ जोड़ा और कहा कि पिक्चर का नाम हरियाली और रास्ता, फिर 2 रास्ते। कहते कि हर एक बात को उन्होंने गुरमत के साथ जोड़ते हुए कि हमें सिखलाने की कोशिश करते थे। तो वाकई में जो गुरु की रहमतें और इनकी सिखलाइयाँ हैं, ये ज़िंदगी में जितना जितना हम ढाल पा रहे हैं उतना उतना ही हम अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस कर रहे हैं। और अगर दासी अपनी बात करे तो दासी तो ये कहे कि दासी को ज़िंदगी नई जो दी वो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने दी, और उन्होंने किस तरीके से हाथ पकड़ कर दासी को उस गलफत की दुनिया में, कहते हैं ना कि मैं गलफत में सो रही थी और इसने किस तरीके से अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपने थाम लिया और एक संगत के साथ जोड़ा और अपनी सिखलाइयों के साथ जो जोड़ा। तो यही एक अरदास से हर पल निकलती जाती है कि सतगुरु कृपा करना कि आपकी एक एक बात को, क्योंकि दासी अगर अपनी ज़िंदगी की अपनी हद बीती बताए तो यही मांगेगी कि जो जो इससे मांगा। जब अरदास की, दासी को याद है कि बहुत साल पहले की बात है जब दासी धनबाद में रहती थी, ये निरंकार रूप में कितने करीब होकर सुनते रहे हर पल। तो दासी यहाँ पर आई तो समागम की सेवाएँ चल रही थी, तो वहाँ पर जब दासी सेवा करने के लिए गई और मन में इतनी तड़प थी क्योंकि
बहुत टाइम बीत जाता था, 8 महीने 9 महीने के इनके साकार दर्शन होते हुए। तो दासी वहाँ पर सेवा कर रही थी, थर्सडे का दिन था, हमारे सेक्टर की सेवा लगी हुई थी। तो एकदम से इस निरंकार के आगे अरदास की कि बाबा जी बहुत मन कर रहा है आपको मिलने का, क्या ऐसा हो सकता है? फिर चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो कोई ऐसा अरेंजमेंट नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब सेवा संपन्न हुई 5 बजे, हम हाथ अभी धो ही रहे थे, तो अचानक से जो एक मैसेज मिला कि फलानी जगह में टेंट लगा हुआ है, वहाँ पर हजूर दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, चरणों पे नमस्कार है। उस वक़्त नतमस्तक होगी दासी सतगुरु के चरणों में, और फिर पर्सनली बात करने का भी मौका मिला, सब कुछ मिला। और ये कैसे दिलों की जानता है। और दासी जब वहाँ पर पहुँची तो बड़ा मन में था कि मैं धनबाद से आई हूँ, मैं एक बार लाइन में लगी लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। फिर दोबारा जब बारंबार अनाउंसमेंट हो रही थी कि आपने लाइनों में नहीं लगना बार बार, लेकिन दासी को लगा कि दासी 2 दिन के बाद वापस धनबाद जा रही थी और रीटा दीदी दासी के साथ थे, सिस्टर हमारी। तो दासी ने कहा कि आपको तो सब जानते हैं, मैं तो धनबाद से आई, मेरे को कोई भी नहीं जानता, मैं दोबारा लाइन में लगकर नमस्कार करना चाहती हूँ। और जैसे ही दासी हजूर के चरणों में नमस्कार की और कहा कि बाबा जी मैं धनबाद से आई हूँ, हजूर ने जो एक अपने मुस्कान भरी जो आवाज़ में भोलेपन से जो बात कहते हैं, दास को पता है कि आप धनबाद से आए हो। उस वक़्त लगा कि ये वाली दो जहानदा दिला दिया जानदा, ऐब नहीं देखता अपने किसी भी कुर्सी के, ये ऐब नहीं देखता, उसको बख्शता चला जाता है। तो यही एक अरदास और यही हर पल की सद्गुरु हम आपको सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जो सपना आप देखना चाह रहे थे। और आज के युग में सतगुरु माता समिंदर जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी जो ये सपना देख रहे हैं अपने मिशन के लिए, अपने गुरसिखों के लिए, यही अरदास करते हैं कि सतगुरु आपके सपनों को हम साकार कर पाए। साथ संगत जी धन्यवाद। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मेरी जिंदगी निसाया ते तू रहमता ने पाया, मेरी जिंदगी निसाया ते तू रहमता ने पाया, मेरी सोच तो परा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। होई नजर मेरे दी सवली, पाई जिंदगी दी दात अमुली, होई नजर मेरे दी सवली, पाई जिंदगी दी दात अमुली, सदका तेरी मेहर दा डुलाया अखियां तो पर्दा, सदका तेरी मेहर दा डुलाया अखियां तो पर्दा, मुक गया ठोकरा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। मेरा तेरी याद करा की बयान में, कि तो ऐसी ले आवा ओ जुबान में, मेरा तेरी याद करा की बयान में, कि तो ऐसी ले आवा ओ जुबान में, मैं हाँ अदना निमाना कोई गुण नहीं जाना, मैं हाँ अदना निमाना कोई गुण नहीं
साहिबा मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा मेरी जिंदगी ने साया ते तो रहमता ने पाया मेरी जिंदगी ने साया ते तो रहमता ने पाया मेरी सोच तो परा मेरे साहिबा मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। प्यार से कहना धन निंकार जी। कर दिया बेफिक्र तूने, जिक्र मैं कैसे करूं। कर दिया बेफिक्र तूने, जिक्र मैं कैसे करूं। फिक्र तो अब यह है कि तेरा शुक्र कैसे करूं, तेरा शुक्र कैसे करूं। युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने हम सबको असीम प्यार दिया, सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ा और वहीं साथ संगत जी हमें जीवन जीने का सलीका सिखाया, रहन सहन का सलीका सिखाया। आज दासी जब याद करती है कि जब हम भी सेवा का अवसर आता था, देश अनुसार सेवा के लिए हम ग्राउंड में जाते थे, तो सेवा करते हुए मनों में यही भाव रहता था कि हुजूर हमारी तरफ निगाह डाल रहे हैं, हमें आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। और सत्संग जी जब संतों से बात करने का अवसर मिलता तो यही भाव संत भी रखते कि आज बाबा जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, अपनी मीठी सी मुस्कान दी। सत्संग जी वो 24 अप्रैल का जो समागम लगभग हम सभी ने करा और वो अंतिम साकार रूप में दर्शन हुए और उस समय भी उनके भाव यही थे कि दास तो यही चाहता है कि शहंशाह बाबा जी वाला जीवन हो जाए। सत्संग जी आज जो ये 13 मई समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तो दासी यही समझती है कि जो शहंशाह जी वाला जीवन सदगुरु चाहते थे, प्रेम प्यार प्रीत नम्रता का सहनशीलता का गहना हमारे जीवन में हो, वो सत्संग जी हमें अपने कर्म रूप में समर्पण करना पड़ेगा। तभी सत्संग जी हम बाबा जी की सिखलाइयों पर चल पाएंगे, बाबा जी के बताए हुए मार्ग को हम अपना पाएंगे। वही सत्संग जी सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज युग निर्माता, जिन्होंने अपना पूरा ही जीवन सत्संग जी लगाया और यही संदेश उन्होंने हम सबको दिया कि जो हुजूर चाहते हैं, देश विदेश जाकर उन्होंने मानवता का प्रचार किया, एकत्व का प्रचार किया, सहनशीलता का प्रचार किया, वही हम सब बच्चों को भी करना है। उनके बताए हुए मार्ग पर सत्संग जी हम सबको चलना है। और सत्संग जी हर पल उन्होंने बच्चों को बड़ों को एक ही प्रेरणा दी कि हमारे मनों में एक प्यार वाला भाव बना हो, एक समर्पण वाला भाव बना रहे तो ये लाइट हाउस हम बन पाएंगे और सत्संग जी एक रोशन मीनार की तरह हम खड़े हो पाएंगे। वहीं आज सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी ने हम सब से यही चाहना करी कि बाबा जी का जो भाव था शहंशाह वाला युग, हम सब मिलकर उस युग को साकार में बना पाए। और उन्होंने अपने जो भाव रखे पहले ही विचार में कि पहला बटन ही शर्ट का अगर सही होगा तो लास्ट का बटन भी बखूबी सही लगेगा। यही भाव दासी के समझ में आया कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं इस निरंकार की और इस भक्ति में अगर हमारा पहला कदम ही समर्पण भाव का होगा, प्यार का होगा, तो वो अंत सांसों तक सत्संग जी वो कदम सीधे चलते चले जाएंगे। तो यही अरदास आप जी के चरणों में है कि आज जो ये सत्संग जी हम समर्पण दिवस 13 मई में सदगुरु की यादों के सहारे, सदगुरु के बताए मार्ग के द्वारे सत्संग जी जो भी सच्चे पातशाह के आदेश अनुसार हम चल रहे हैं, उसमें हम कर्म रूप में समर्पण करके अपना भाव संसार में प्रकट कर पाएंगे। तो वो सत्संग जी सदगुरु बाबा जी को सही मायनों में समर्पण दिवस को समर्पित किया जाएगा। क्योंकि कहा भी गया है
कि मानव को हो मानव प्यारा, बने हम एक दूसरे का सहारा। आज यही प्रण लेकर हम अपना भाव रखें एक दूसरे के साथ। और यही कहा भी गया है कि नर पूजा नारायण पूजा, या नर सेवा नारायण सेवा। सत्संग जी, ये भावों को हमने आगे पहुंचाना है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर। तो आओ सत्संग जी, यही अरदास, यही कामना आप जी के चरणों में भी दासी करती है कि जो ये 13 मई का समर्पण दिवस हम मना रहे हैं, तो हमारे मनों में, हमारे कर्मों में समर्पण भाव आ जाए, तो लोक परलोक दोनों ही सुखी हो जाएगा। प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा, तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा। तेरे चरणों में दाता, बीते हर पल हमारा, तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा, तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा। तेरी हस्ती से बढ़कर कोई हस्ती नहीं है, तेरी हस्ती से बढ़कर कोई हस्ती नहीं है। डूबो दे जो भंवर में, ये वो कश्ती नहीं है। डूबो दे जो भंवर में, ये वो कश्ती नहीं है। उतर जाए जो पीकर, ये वो मस्ती नहीं है। तेरे चरणों में दाता, बीते हर पल हमारा, तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा, तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा। तेरे चरणों में दाता, बीते हर पल हमारा, तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। बोल सदगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। सत्संगत जी, मई का महीना चल रहा है। आप सभी संत महात्मा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा प्रदान की गई उन अमूल्य शिक्षाओं को याद करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ संगत जी, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के युग में संसार में किस प्रकार से मानवता स्थापित हो, उसके लिए साथ संगत जी बाबा जी ने केवल एक ही रास्ता बताया कि मानव मानव से प्यार करे और एक दूसरे के लिए अपने मनों में प्यार, नम्रता, करुणा, दया
सहनशीलता, एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार, एक दूसरे में अवगुण ना देखना, जब इन गुणों से युक्त होकर के जीवन जिएगा तो संसार में एकत्व अपने आप ही स्थापित हो जाएगा। 36 वर्ष के उस युग में बाबा हरदेव सिंह जी ने हर पल वो कर्म स्वयं हमें करके समझाने का प्रयास किया। सासंग जी दास से कि जैन से वो पल वो समय बुलाए नहीं बुलाए जा रहा कि जब आपके सेक्टर के सेवा दल के सभी भाई बहनों की इन्हीं दिनों में 8 मई से 15 मई तक कोठी में सेवा चल रही थी और 13 मई का वो दिन जब हम सुबह कोठी पर ऑन ड्यूटी हुए तो अंदर बाहर सत्संग जी अनेक प्रकार की हलचल देखने को मिली, जैसे कोई अनहोनी सी घट गई है। और देखते देखते सत्संग जी कोठी के बाहर संगतों का तांता लगना शुरू हो गया और सबके मन में एक ही प्रश्न कि क्या जो सुना जा रहा है वो सत्य है। और अपनी जुबान पर भी सत्संग जी कोई उस बात को कहने पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा और ना ही स्वीकार कर रहा है। सत्संग जी समय बीतता गया, मंडल के पदाधिकारियों द्वारा जब मेन गेट पर आकर के उस शोक संदेश को सुनाया गया कि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी और महात्मा अवनीश सेतिया जी शरीर करके हमारे बीच में नहीं रहे, तो सत्संग जी उस समय संगत का धैर्य खोना सत्संग जी स्वाभाविक था और वो स्वीकार भी नहीं कर पा रहे थे इस बात को। और मन में अब उनके एक ही भाव, जो परिवार के अंग हैं उनके दर्शन किए जाएं। सत्संग जी हमें आदेश आया कि ये जो गेट हैं सत्संग जी खोल दिए जाएं। सत्संग जी सैकड़ों की तादाद में संत महात्मा कोठी के अंदर जो बड़ा प्रांगण है उसमें सत्संग जी बैठने की व्यवस्था की गई थी और राजमाता जी का जो कमरा है उसके आगे सत्संग जी परिवार के जो अंग हैं वो बैठे हुए थे और सत्संग जी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पर सत्संग जी सत्संगत के चरणों में यही प्रार्थना की गई कि आपने ऐसे समय में जो घट गया है उसको निरंकार का भाड़ा मानते हुए सभी सिमरन करें। सत्संग जी कोठी में हमारी पिछले कई सालों से सत्संग जी इस प्रकार से सेवा लगती आ रही है और सत्संग जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के समय में जब कोठी में सेवा हमारी लगनी तो सत्संग जी सतगुरु की वो मीठी मुस्कान
और जब चरणों पर नमस्कार होनी तो हमें भी उसका अवसर मिल जाना और सैर करते हुए वो दृश्य साथ संगत जी अंतिम सांसों तक ऐसे पलों को बुलाया नहीं जा सकता। और जैसे अवतार वाणी में कहते हैं कि एहसान जो कीते पूरे सतगुर बदला नहीं चुकाया जा सकता। साथ संगत जी सतगुरु की इस देन को ताजीवन हम नहीं भुला सकते और सतगुरु माता जी के चरणों में अब यही अरदास कि अंतिम सांसों तक अपने चरणों के साथ हमें जोड़े रखना, ऐसी कृपा और दृष्टि बनाए रखना। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी एक गीतों का गुलदस्ता आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं। आशा है परवान कर। हम कौन हैं और क्या करते हैं? लोगों हम हैं निरंकारी, नाम के हैं व्योपारी। लोगों हम हैं निरंकारी, नाम के हैं व्योपारी। किसी से वैर नहीं है, कोई भी गैर नहीं है। लोगों हम हैं निरंकारी। निरंकारी माता जी क्या करते हैं? गली गली विच देंदा औखा, ले लो सच दा सौदा। गली गली विच देंदा औखा, ले लो सच दा सौदा। गुर तो मुक्ति मंग बुलिया, गुर तो मुक्ति मंग बुलिया। ए घर घर च रहमता वंडे, एक जोगी आया, एक जोगी आया। सतगुरु माता जी भगवान से मिलाते हैं। दुनिया दुनिया वालों सुनो जग वालों, अरे भोले भालो ये बात बड़े ध्यान से। मेरी माता को मिलाए भगवान से, मेरा सतगुरु को मिलाए भगवान से। जब इसकी रहमत हो जाती है तो क्या कहते हैं जी? रहमता करदा है, चोलियां भरदा है। रहमता करदा है, चोलियां भरदा है। पीरा दा पीर है, शाही फकीर है जी। रहमता करदा है। जब इसकी रहमत हो जाती है तो खुशियां मिलती हैं और खुशी की घड़ी में मेहंदी लगाई जाती है। तो कैसे खाया जी? होए 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 होए। मेरे दाता अरदास कर दे हाँ, कर सब दा भला मेरे दाता अरदास कर दे हाँ। असी मंग तेरे दरे हो, हर श्वास कर दे हाँ, कर सब दा भला मेरे दाता अरदास कर दे हाँ। दुख सहे न बंदा तेरा, दुख सहे न बंदा तेरा। होवे कर कर सुखां दा डेरा, होवे कर कर सुखां दा डेरा। रातां कालियां ते कर दे सवेरा हाँ, रातां कालियां ते कर दे सवेरा। दिन रात दुआएं हो तेरे पास कर दे हाँ, कर सब दा भला मेरे दाता अरदास कर दे हाँ, कर सब दा भला मेरे दाता अरदास कर दे हाँ। हंजुआं दी थां ते हासे
ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਸੇ, ਤੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾਤਾ, ਪਰ ਦੇ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕਾਸੇ। ਹਾਂ ਦਾਤਾ, ਪਰ ਦੇ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕਾਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ, ਤੇਰੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੱਗ ਮਿਟਾ ਦੇ, ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੱਗ ਮਿਟਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਛੈਬਰ ਲਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਛੈਬਰ ਲਾ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਦੇ, ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੀ ਆਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी कविता रूप में ट्रिब्यूट बाबा जी और अवनीत जी को अब जी सभी प्रवान करना जी। किदा करा मैं बयान हरदेव तेरे एहसानां दा, किदा करा मैं बयान हरदेव तेरे एहसानां दा। तुसी प्यार खुशियां सुख शांति ते भाईचारे दे भंडार सी। तुसी प्यार सुख शांति खुशियां ते भाईचारे दे भंडार सी। ते आप जी दी एहो ही आस सी कि मिल-जुल प्यार नाल हसदे वसदे रहन सारे। मिल-जुल प्यार नाल हसदे वसदे रहन सारे। ते वैर विनोद ते वैर विरोध किसे दे दिल विच कदी ना आवे। हसदा वसदा एक गुलशन खिल जावे। हसदा वसदा एक गुलशन खिल जावे। अमनो सुकून ते भाईचारे दा, अमनो सुकून ते भाईचारे दा संदेश सारे जग च फैलाया है। नाल एक काम होर भी सिखाया है। नीवें होके चलदे रहना, नीवें होके चलदे रहना। तू ही निरंकार ये कहंदे रहना। ते एदी ही रज़ा च राजी है रहना। निंदा चुगली कदे ना करना। सिर्फ प्यार मिलवर्तन, सिर्फ प्यार मिलवर्तन दा ही व्यापार करना। ते डर के इस निरंकार तो रहना, ते डर के इस निरंकार तो रहना। तुसी दस्या है सानू वरतना इस ज्ञान दी जोत नू। तुसी दस्या है सानू कि वरतना इस ज्ञान दी जोत नू। ते वर्त के इस ज्ञान दी जोत नू रोशन है सारे जहान नू करना। ते आप भी है रोशन मीनार है बनना। ते आप भी रोशन मीनार है बनना। ते आप जी भोला बन के ते हस के, भोला बन के ते हस के साडियां सारियां गल्लां मनदे रहे। असी फेर भी गलतियां करदे रहे। आप जी फेर भी सानू बख्शदे रहे। भोला बन के ते हस के असी मंगदे हां वर, असी मंगदे हां हुण एक वर। कदर वचनां दी कर सकीए। असी मंगदे हां एक वर, कदर वचनां दी कर सकीए। ते उन्हां नूं मन के उन्हां ते चल सकीए। उन्हां नूं मन के उन्हां ते चल सकीए। सानू पता है तुसी वर दिंदे सी। सानू पता है तुसी वर दिंदे सी। वर दिंदे हो ते वर दिंदे रहोगे। इसे तरह ही इश्क जिंदा सी, इश्क जिंदा है ते इश्क जिंदा रहेगा।
ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ, ਸੰਗਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ, ਸੰਗਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ, ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਤੋਂ, ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ, ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ, ਲਿਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ। ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੇਵ ਮੇਰੇ ਹਰਦੇਵ, ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੇਵ ਮੇਰੇ ਹਰਦੇਵ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ, ये सारी जिंदगी है आप जी तो। साथ संगत जी कुछ लाइन अवनीत जी के लिए भी आप जी सभी प्रवान करना जी। जब भी कभी यार की याद है आए, सत्संग जी ये जो यार यूज किया वर्ड ये बाबा जी के लिए, जब भी कभी यार की बात है आए या यार की याद है आए, आप जी साथ दौड़े चले आए। जब कभी प्यार सत्कार की बात है आए, अपनी जी आप जी की याद हमें है आए, आप जी की याद हमें है आए। नीवे होके चलने का जब भी मन में है भाव आए, अपनी जी आप जी की याद है हमें आए। वो मासूमियत की जब भी है बात आए, अपनी जी आप जी की याद है हमें आए। वचनों पर चलने की जब भी बात है आए, अपनी जी आप जी की याद है हमें आए। गुरु को राजी करने की, गुरु को रिझाने की जब भी बात है आए, अपनी जी आप जी की याद है हमें आए। अंतक सेवादार की, अंतक सेवादार की जब भी है बात आए, अपनी जी आप जी की हमें है याद आए, आप जी की हमें है याद आए। आप जी दो हमें एक बार, आप जी दो हमें ये वर, हम भी ये गुण अपनाएं। आपके इस वरदान से, आपके इस वरदान से हम भी सबको हैं याद आए। जब बात सच्चे साथी दिलदार की आए, जब बात सच्चे साथी दिलदार की आए।